आज इतने लोग आए हैं, कल 2 लोग आए नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हम लोग उस पर जो है छेड़ो ना बेटा, जो हो गया हो गया। आज हम लोग जो है सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, लेक्चर सेकंड है, ध्यान दीजिए लेक्चर सेकंड है और चैप्टर आपका जो है ये यूनिट सेकंड है। क्या है? सेकंड, यूनिट सेकंड है। और यूनिट सेकंड में जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है वह है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में बेटा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप एक बात तो जान ही लिए हैं। क्या जान लिए हैं? कि डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने क्या कहा था, ये बात जो है हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। डाल्टन ने परमाणु के जो है के बारे में जो बताने के लिए परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, कोई पदार्थ की संरचना के बारे में बताया। क्या बताए थे? पदार्थ की जो कुछ उनकी जो है बातें सही थी और कुछ क्या थी गलत थी। बाद में जो है तमाम प्रयोग हुए, पासमर हो उन प्रयोगों के आधार पे ये कहा गया कि जो डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है अविभाज्य है, ये पूरी तरह से गलत है। पर जो है परमाणु क्या है? विभाज्य, बस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये मौलिक कण है। इनमें आज आपको एक जो है आपको जो है पढ़ने वाले हैं, तो आप लिखेंगे हेडिंग डालिएगा जो लिखेंगे कैथोड किरणों की खोज, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड, कैथोड किरणें, किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, अब होता क्या है इस बात तो कैसे आप जो है, ठीक है पहले थोड़ा सा हम लोग इसको जो है जानने से पहले एक फिगर बनाएं। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएं। उसी फिगर के माध्यम से इसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुनो फिगर में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसको फिगर के माध्यम से कैसे लोगों ने इसको काम किया है, उन्होंने एक जो है विसर्जन जो है नली ले लिया, कांच की बनी हुई, किसकी? लगभग 7 मीटर, कितना? 7 मीटर, लगभग 7 मीटर कांच की बनी एक विसर्जन नली है, नलिका है। ये आपका देख रहे हैं इसी शेप का है, 7 मीटर। इसमें उन्होंने क्या किया, 2 प्लेटें लगा दी, एक प्लेट ये, एक प्लेट इधर लगा दी। अच्छा ये बताइए कि इसके बारे में आप बहस यहाँ कर रहे हो या चर्चा कर रहे हो? आप ये चर्चा कर रहे हो जो पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में ये सिद्ध हो गया, तमाम जो है प्रयोग हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, बस मरो कि ये परमाणु भी जो है विभाज्य है। क्या है? पहले कहा गया था ये विभाज्य नहीं अविभाज्य। उसी विभाज्य के बारे में ये जो है चर्चा हो रही। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए क्या क्या उन्होंने लैब में काम किया था। तो उन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया, नलिका में 2 उन्होंने क्या लगाया, प्लेट लगाया। क्या लगाया? प्लेट। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये लगाया। समझ में आया? एक प्लेट को उन्होंने बैटरी के जो है ये ऋण जो है, ऋण जो है शेष से जोड़ा, और दूसरा आपका है, दूसरा आपका है धन प्लेट। किससे? धन प्लेट। समझिए बात, समझिए ये आपका ऋण प्लेट है और ये क्या है। और अगर ध्यान दीजिए बैटरी का ऋण और धन से जोड़ोगे तो इनका वोल्टेज जो बैटरी था और 10,000 से 30,000 के बीच था वोल्टेज। इतना इतना वोल्टेज पे उन्होंने जोड़ा। और यहाँ उन्होंने टू वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम मतलब निर्वात। निर्वात का मतलब क्या है, अगर इसमें गैसें बहुत ज़्यादा रहेंगी तो ये हाई वोल्टेज है तो ये ट्यूब फट सकती है, इसलिए गैसों में भी प्रेशर बनेगा ना। इसलिए उन्होंने क्या किया बेटा, इस पे जो है निर्वात करना। समझ में आया? ओके, ऐसे नहीं एकदम से कैसे मुक्त कर देंगे,
कुछ तो रहबे करेगा भाई। कोई चीज आप जो है उसको होल्ड करते हैं, इसको मतलब थोड़ा जो है उसको निकल जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, कुछ तो रह ही जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि प्लेट हो गया। अब ये प्लेट जब यहाँ से बैटरी लेना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब आएंगे बेटा, बैटरी के ऋण स्वरूप से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये आपके प्लेट इलेक्ट्रॉन मतलब आ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के निगेटिव है। तो निगेटिव अगर आएंगे तो ये ऋण प्लेट होगी, क्या होगी, और ऋण होगी तो इसका नाम कैथोड। क्या है, कैथोड। कैथोड। और यहाँ प्लेट देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ जो हमारा जानते हो क्या होता है, एनोड। यहाँ आप जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेता है ये प्लेट इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब लेता है तो यह प्लेट जानते हो क्या, इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। धनोत्तर जो है आपका इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, क्योंकि धन है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इधर जाते हैं, तो इसलिए इस प्लेट का या इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड। एनोड। क्या होता है, और एनोड होता है पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है, ये उन्होंने कर दिया। अब आपको जो है थोड़ा सा और जानना है, जब इन्होंने ये सब नलिका में जो है काम करने लगे, तो काम करने के दौरान जो है इन्होंने जो है दाब जो है लिया, क्या किया, दाब लिया, दाब। और दाब उन्होंने निम्न दाब किया, क्या किया, निम्न दाब। पहले तो दाब उन्होंने उच्च रखा था, कितना उच्च। अगर हम देखो प्रेशर रखें तो प्रेशर जो है आपका 1 atm होता है, 1 atm बराबर होता है 760 mmHg, इतना होता है। बात समझ रहे हो। और अगर हम इसको अगर और हल करना चाहते हैं तो 1 atm बराबर लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 1/10⁻60 mmHg, 1 जो है 10⁻60 कर सकते हैं। ये बहुत कम दाब है, बहुत कम दाब है। और ये जब दाब जो है जाएंगे तो मान के चलिए प्रेशर जो है 10⁻³ से 10⁻6 तक लगभग इतना mmHg यूनिट के साथ ये लिखी गई है। इस पे जब उन्होंने जो है काम करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो सुनो जो है कुछ फाइन ग्लो होता है, फाइन ग्लो। फाइन ग्लो का मतलब जो है आप समझिएगा, ग्लो मीन्स होता है चमकना, और फाइन मीन्स क्या होता है, अच्छा। फाइन मीन्स अच्छा है नहीं। फाइन का मतलब ये है कि जो है ये छोटे छोटे ऐसे जो है फाइन टाइप के ऐसे लाइन आएगी, फाइन छोटी छोटी लाइन आएगी। तो ये जो पहली लाइन आ रही है इसको कहते हैं फाइन ग्लो, फाइन ग्लो कहते हैं। पहला फाइन ग्लो मीन्स होता है चमकना, बहुत साफ सुथरी यहाँ चमक रही है, बस। और दूसरी जो है यही पेज की लाइन आती है, ये ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। जब हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो इसको कहते हैं डार्क, जो है क्या कहते हैं, डार्क जो है स्पेस, क्या कहते हैं, डार्क स्पेस। यह स्पेस आपका जगह डार्क स्पेस का है, क्या कहलाए, ध्यान समझिएगा। उसके बाद जो है कुछ एरिया बाद यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइन आई, ये था निगेटिव। क्या था, निगेटिव का मतलब आपको ये जो है ग्लो है, निगेटिव का ग्लो है, क्या है, निगेटिव ग्लो। और निगेटिव ग्लो का मतलब आप समझिए क्या हम कहना चाहते हैं बेटा। निगेटिव ग्लो का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, उस समय इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसका नाम था इसको कहते हैं नेगेट्रॉन। क्या कहते हैं, नेगेट्रॉन ग्लो। नेगेट्रॉन ग्लो का मतलब यह है कि इस एरिया में नेगेटिव भाग होगा, क्या होगा, नेगेटिव भाग ज्यादा। अब और समझने का आप कोशिश करिएगा। फिर जानते हो क्या, फिर जो है आपका जो है कुछ देर बाद यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ फिर डार्क स्पेस आता है, क्या आता है, डार्क स्पेस आता है, डार्क स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ अंधेरा आएगा, क्या आएगा, अंधेरा आएगा। बात समझिएगा बेटा क्या है। उसके बाद पूरे जो है
यहाँ इस हिस्से में इस एरिया में पॉजिटिव जो है ग्लो आता है। क्या आता है? पॉजिटिव ग्लो। ग्लो मीन्स होता है चमकना। क्या होता है? पॉजिटिव ग्लो होता है सर पूरे। हाँ पूरे में ये, ठीक है। अब सुनो, इतनी चीजें आ रही हैं, इतनी चीजें, ये ऐसे लाइनें आ रही हैं जब इन्होंने जो है, और ये तब आ रहे हैं कि जब प्रेशर 1 ATM बराबर 760 mmHg किया गया था। लेकिन जब प्रेशर कम कर दिया गया हाई वोल्टेज पे, तो ये जानते हो क्या, पूरी चमक यहाँ जो है यह किनारे किनारे भी चमक आने लगी। और यहाँ चमक को और स्पष्ट जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ कोटिंग कर दिया, और वो कोटिंग था ZnS का, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड पड़ने से ये क्या होता था? चमकता था। क्या होता था? चमक होता था। तो चमक होता था इसी आधार पे, इसी चमक के, इसी जो फाइन ग्लो हो रही है, नेगेटिव ग्लो जिसको जो है नेगेट्रॉन ग्लो कहते हैं, डार्क स्पेस, तमाम इनके गुणों को अध्ययन किया गया। इनके गुणों को क्या किया गया? अध्ययन किया गया कि इनमें जो है जो कैथोड है, ये कैथोड जो हमारी होती हैं, पास में रहो, ये कैथोड हमारी नेगेटिव जो है या नेगेट्रॉन से मिलके बनी होती है। किससे? ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो धातु की प्लेट है ना, इसी धातु की प्लेट में नेगेटिव चीजें हैं, और जब नेगेटिव आ जाएगा, उसी नेगेटिव का नाम इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहले इसको बनाइए, मैं बता रहा हूँ। वीडियो रोक दीजिए, पहले बनाइए वीडियो को रोक दीजिए। किसमें से? नई लाइन से सिंह लिखो। वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स, वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स, नाम लिखिए। वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स, वैज्ञानिक, चालू कर दो यार, वीडियो नहीं चालू किया। वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स, वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स ने यह देखा कि जब विसर्जन नलिका का दाब 10⁻³ से 10⁻6 mmHg रखा जाता है तो विसर्जन नलिका के अंदर चारों ओर चमक उत्पन्न हो जाती है। कि चारों ओर विसर्जन नलिका के अंदर चारों ओर चमक उत्पन्न हो जाता है। लिख लिए? यस सर। लिख लिए बेटा? अब सुनो, अब आपको ये देखना है, अब ये आपको देखना है कि ये दोनों बात हो गई। अब ये थोड़ा सा और फिगर के माध्यम से नहीं समझ नहीं पाओगे। फिगर जब तक नहीं बनाओगे क्या होगा? पकड़ो यार, उठाओ कपड़ो, उठाओ। कपड़ो मैंने इसको बता दिया। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आप जान नहीं पाओगे। पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे जो है किया गया है, थोड़ी सी इसको जो है आप गहराई से अध्ययन करोगे। ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इन्होंने देखो वैज्ञानिक जो है
कुछ वैज्ञानिकों ने जो कही, ये आपने जो है क्या लिया जानते हो क्या? ये एक प्रकार का प्लेट है, क्या है? प्लेट। और यहाँ एक प्लेट आपका है। सर ये दूसरा क्या बनाना है? हाँ एक मिनट अभी बताना समझिए। एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, दो प्लेट हो गए। वहाँ प्लेट लिया गया था? यस सर। नहीं लिया गया था? लिया गया है। अब सुनो, इन प्लेट को एक कांच की जो है नलिका में रखो। बात सुनिए, यही तो किया गया था। अच्छा ये बताइए, यहाँ से आप देखिए, इसको हम बैटरी से जोड़े थे कि नहीं? बैटरी के अगर ऋण प्लेट से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यह इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को क्या कर देंगे? नहीं समझे क्या? कर देंगे कि नहीं? और सुनो, एक प्लेट यहाँ है और हमने जो है देखो इस प्लेट को इस बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे? धन ध्रुव से। अगर बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इधर, ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा, धन वाले को देगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो आपका धन प्लेट है, यहाँ बैटरी जो लगी है, इनको देगा, पास मिलेगा, तो यह प्लेट ऑटोमेटिक धन होगी, क्योंकि आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन इधर कर रहे हैं। यस सर। तो अब यहाँ देखिए, विसर्जन नलिका में कुछ गैसें थी, क्या थी? कुछ गैस। अब देखिए यहाँ देखिए, अगर ये ऋण है ऋण, तो ये ऋण आगे जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन की चर्चा ना करो, है तो ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऋण मानो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये फिर टकराएगा। अगर इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन हो, बोलो क्या हो? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अगर है बेटा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि ये धक्का मारेगा। देखिए नेगेटिव बना, यहाँ इससे जो टकराएगा, तो ये टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन है ही है, मतलब हम कह रहे हैं ऋण है ही है, और हाइड्रोजन में भी एक निगेटिव होता है। तो आप बताइए, इसे टकराएंगे तो यहाँ एक निगेटिव इसका भी निकलेगा, तो एक ये एक मिलके कितना हो गया? दो। और सुनो, इसका बचा हुआ चीज जानिए, अगर एक का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक ये मिलके दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ क्या बचा है? H+। हाइड्रोजन क्या बना? H+ बचा हुआ। बात समझिएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो है कहाँ से आ रही है? ये कैथोड से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है, या कैथोड किरण से आ रही है। कैथोड रेस से कहाँ से आ रही है? कैथोड किरणों से आ रही है, जान दीजिएगा। ये जो आ रही है कैथोड किरणों से आ रही है। और सुनो, ये जो H+ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो H+ है, ये H+ फिर कहाँ आ जाएगा? नहीं, हाँ कैथोड की ओर। कहाँ आएगा? कहाँ से आएगा ये? एनोड की ओर से। कहाँ से आएगा? एनोड जो है, एनोड से आएगा, और यह एनोड जो है से आएगा तो कहाँ जाएगा ये? कैथोड की ओर। बात समझिएगा। और कैथोड की ओर जाएगा, तो कैथोड की ओर जाएगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर फिर गैस के किसमें चला जाएगा? हाइड्रोजन गैस। किसमें चला जाएगा? हाइड्रोजन गैस में। सुनो, अब आप क्या कह रहे हो, इससे क्या आशय हो? एक्चुअली क्या है सर, जब हम इसमें गैसें कुछ भरी हुई थी, चाहे वो लिथियम ले लीजिए, गैलियम, चाहे हाइड्रोजन, कोई भी गैस, जब इनको धातु की प्लेटें हमने इसको लगाया था, हाई वोल्टेज पे लगा के कुछ वैज्ञानिक जब इसे वर्क करने लगे, वर्क के दौरान देखे कि ये प्लेट कैसे निगेटिव हो रही है। एक्चुअली ये बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए यह प्लेट निगेटिव है। और यह बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इधर आएगा। अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तब कैसे आएगा? और पॉजिटिव अगर होगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहाँ करेगा? इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, तभी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, तभी इस प्लेट पे इधर जाएगा, नहीं बैटरी कैसे वर्क करेगी? अब सुनो जो है, अब जो ये कैनाल किरणें थी, यही कैनाल किरणें गैसों से टकरा रही। क्या कर रही हैं? गैसों से टकरा रही। तो गैसों से टकरा रही, गैसों को भी आयनीकृत कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? आयनीकृत का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयन के फॉर्म में कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि कैथोड किरणें जो है कि ओरिजिन कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, आखिरकार की कहाँ से है? तो कैथोड किरणों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैथोड प्लेट से हुई। कहाँ से हुई है? कैथोड प्लेट। माफ करिएगा, कैथोड
कैथोड किरणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कैथोड प्लेट से। बहुत पेट क्वेश्चन है। और कैथोड प्लेट से जब हुई, और ये कैथोड प्लेट जब हाई वोल्टेज से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ ऋण निकले हुए हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स निकले हैं और गैस से टकराए, उनको भी नेगेटिव कर दिए। आज तो गैसों में भी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन आई कहाँ से पहले? कैथोड प्लेट से। अब कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि कैथोड किरणों का जो उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से है? किससे हुई है? कैथोड प्लेट से। क्या हुई है? उत्पत्ति कैथोड प्लेट से हुई है। आप सुनो, कैथोड प्लेट से हुई है। आप कैथोड प्लेट से हुई है तो कैथोड प्लेट से हुई कैथोड रे, क्योंकि कैथोड किरणों में जो है इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल से बना है। वैज्ञानिक जो है तमाम 2-3 वैज्ञानिक मिलके जो है इसका नाम रखे बाद में कर, और नाम रखने पहले इसका अध्ययन रखा। क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन कैसे किया? और अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई कैथोड जो किरणें होती हैं इनमें जो है वेग होता है, इनमें जो है संवेग होता है, इनका द्रव्यमान होता है। बात समझ में आया? ये विद्युत तथा चुंबकीय जो है क्षेत्र में भी प्रभावित होती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तमाम गुणों के आधार पर ये कह दिया गया कि पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है उसको उस परमाणु पर तो निर्भर करता है, साथ साथ परमाणु के छोटे जो कण हैं उसमें उपस्थित हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। तो पहले इस फिगर को बनाइए, वीडियो रूप बनाइए, फिगर को बनाइए। महंगी वो क्लेडन की बुक है और सारे के राइटर हैं, और वहाँ से जो है पढ़ने के लिए जो है आपके पास सम टाइम होनी चाहिए। अब देखिए सुनो, जो है यहाँ अभी ध्यान करूँगी। अब लास्ट में एक फिगर मैं बना, लास्ट में एक फिगर ये बनाना चाहता हूँ। सिंपल फिगर बनाना चाहता हूँ, एकदम से, जिससे आपको मतलब। अब देखिए, अच्छा बताइए, ये कई वैज्ञानिक थे, अभी हम एक वैज्ञानिक का नाम किसी ले नहीं रहे हैं, विलियम क्रूक्स का नाम ले रहा हूँ, जे थॉमसन का ले रहा हूँ। कई वैज्ञानिक थे, 2 लोग का मैं ले रहा हूँ। इन्होंने 7 मीटर क्या लिया? ये क्या लिया बेटा? कांच की नली लिया। ये क्या है बेटा? कांच की नली, समझिएगा। अब बेटा ये यहाँ पे क्या लगाया उन्होंने? प्लेट। और इस प्लेट पे देखिए, क्योंकि ये बैटरी से किसको जोड़े हैं? इसको बैटरी की नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको यहाँ जोड़ दिए। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसलिए ये आपकी जो है प्लेट ये वाली, इसको एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड। और ये वाली जो प्लेट है आपकी, ये पॉइंट है, यही लिख दो, कोनो दिक्कत है ना, इसको कहेंगे कैथोड। वजह मैं पीछे बता दिया हूँ कैसे कैथोड जाने, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, जब ये 10,000 से लेकर 30,000 हाई वोल्टेज पर, और दाब क्या किया जाए? दाब जो है कम किया जाए, यानी कि 10⁻³ से 10⁻⁻ कितना? -6 mmHg पर, और यहाँ इसको निर्वात कर दिया जाए। कुछ गैसें यहाँ से निकाल दी गई, और कुछ गैसें थी, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन गैसें थी। अब हुआ क्या? यहाँ से ये जब जो है ये निगेटिव थी, मैंने आपको बताया, और यहाँ से ये इनकी रेज एक निकली, अदृश्य रेज, पूरे जब हाई लो वोल्टेज किए तो पूरे ये ग्लो कर रही थी, किनारे विसर्जन के अंदर किनारे चमक उत्पन्न कर रही थी। तो वैज्ञानिक ने इस चमक को और सही जानने के लिए यहाँ पे इस प्लेट पर जो है कोटिंग कर दिया, और ये पदार्थ है जिसको फ्लोरेसेंस मटेरियल कहते हैं, प्रतिदीप्तशील जो है पदार्थ। इस पर कोई पदार्थ अन्य लाइट पड़ेगा तो चमक या कुछ हलचल होगा, चमक होने लगेगा। जैसे रोड पे रात में देखिए, तो ये चमक उत्पन्न हो रहा था। अब देखिए, इसी कहते हैं कैथोड किरण। क्या कहेंगे? कैथोड रेज। अब कैथोड रेज को जो है वैज्ञानिकों ने जो है इसको निगेटिव तो माना, क्या माना? नेगेटिव माना। और इसको उन्होंने क्या बताया? हमने अभी एक नाम बताया था,
नेगेट्रॉन क्या कहते हैं? नेगेट्रॉन। मतलब ये छोटे छोटे नेगेटिव कण होते हैं जिसे नेगेट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेट्रॉन। ये कैथोड रेज, ये कैथोड जो किरणें होती हैं ये नेगेटिव कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? नेगेटिव कणों। ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेट्रॉन बोला गया था। नेगेट्रॉन। और नेगेट्रॉन को बाद में नेगेटिव का है, नेगेट्रॉन है, उसका रूपांतरित किया गया है। और ये कुल मिला के नेगेटिव कणों से मिलकर बने ना। और जा कहाँ रही है जरा बताओ? एनोड की ओर। क्या कर रही है? एनोड की ओर। तो अब इससे उन्होंने जो है इस कैथोड किरणों की जो है गुण जो है जानने की कोशिश किया। क्या किए? गुण। तो जो है आप हेडिंग लिखेंगे कैथोड किरणों के गुण। इसी गुण के आधार पर पता चलेगा। और पता तो चल गया है, आप जब ऐसे जान लिया है बैटरी से, भाई वहां से उद्गम जो हुआ है स्थान, वहां से जो है नेगेटिव जो है हमारा गैस से टकराई, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन और वो जो हमारी कण आ रहे थे ये दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आ रही थी। कहाँ रहे? धन प्लेट की ओर। और जो इसका H प्लस था यानी कि प्रोटॉन वो जो है कैथोड की ओर जा रहा था। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन आप कैथोड किरणों के और गुण जानना चाहते हैं, क्या वाकई में नेगेटिव होती हैं? 4-5 गुण और देख लिया जाए। तो लिखिए हेडिंग कैथोड किरणों के गुण। अब आपको जो है बोर्ड में मान लीजिए सर हमको बनाना है, मान लीजिए आ गया, तो कौन सा फिगर बनाएंगे? आप एक फिगर बना दीजिए। कौन सा? ये फिगर। वो सब फिगर आप समझने के लिए आप डीप नॉलेज लिए, एनसीईआरटी में यही है। वो सब फिगर इसलिए मना किया है बच्चों को इतना ना बताओ कि वो समझ ना पाए। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को अगर बेस थोड़ा क्लियर करवा दिया जाए कुछ समय लेकर 1-2 चैप्टर में, तो उनकी केमिस्ट्री खूब बढ़िया मजबूत हो जाएगी। समझ में पाया क्या भाई? हमने कहा अच्छा बताइए कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न हुई? कहाँ से? कैथोड प्लेट से। कहाँ से? क्या जो है जो कैथोड के विसर्जन नलिका में जो गैसें ली गई हैं, जो उनमें जो है प्लेट थी जो है, ये जो है और क्या चीजें कौन कौन से उसके जिम्मेदार है? आप कहेंगे वहीं से ओरिजिन इसकी हो गई, यहीं से। क्योंकि ये जब जो है जानते हो क्या, इलेक्ट्रॉन निकाले, गैस थी, गैस को भी टकराए, गैस को भी इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वो मिलके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों कहाँ चले गए? एनोड पे चले गए। इसका जो धन था कहाँ चला गया? कैथोड। तो यही तो आपको जानना है कि जो कैथोड है, कैथोड से ही कैथोड किरणें निकल रही हैं। और कैथोड किरणें नेगेटिव जो है पार्टिकल्स होती हैं, हमने देखा इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन के माध्यम। बाद में नेगेटिव को इसको नेगेट्रॉन कहते थे। क्या कहते थे? नेगेट्रॉन। आज नेगेटिव जान रहे हो, पहले क्या कहते थे? कैथोड किरण, जो कैथोड किरणें होती है इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन ये प्लस को, मतलब जो प्लस चार्ज होता है उसको अपने अंदर ले लेता है फिर दोबारा से। प्लस चार्ज को क्या करते हैं? सर ये कैथोड में अट्रैक्ट होंगी, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर जो है कोई चीज जो है पॉजिटिव होगा, भास्वर होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, अर्थात उनमें जो ये जाने का प्रयास सर प्रतिकर्षण में आकर्षण होता है ना? क्या? हाँ सर मतलब माइनस प्लस आपस में आकर्षण होता है सर। तो माइनस प्लस कहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है? आकर्षण होता है, उसमें आकर्षण होगा। माइनस प्लस का मतलब क्या है? एक जहाँ पे नेगेटिव का हिस्सा ज्यादा है और एक जगह पे नेगेटिव का चार्ज क्या है? कम है। तो आकर्षण का मतलब क्या है? जो है वो जहाँ ज्यादा है कम को जाने लगेगा, इसी कह रहे हैं आकर्षण। समझे कि नहीं? ये बात हो। अच्छा, अब इसमें जो है कैथोड किरणों के गुण में आपको जानना है, और गुण आप जान जाएंगे तब इसकी विशेषता जान जाओगे। सुनो, पहला जो है गुण में लिखेंगे, पहले लिखो। देखो कैथोड किरणें, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। क्या होती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जो कैथोड किरणें आ रही थी कैसे चलोगी? सीधी रेखा। और कैसे उनको सीधी रेखा में जो है इसको कंफर्म कर लो। सीधी रेखा में जो है आप कैसे जानोगे जो चल रही थी? यहाँ देखिए, ये आपका जो है पॉइंट है, ये आपका एक मतलब एक आपका जो है फैन नहीं है,
ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, अंकित नहीं मतलब है। एक मैं जो है ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को एक पर्दे पे रख दूंगा, स्क्रीन पे रख दूंगा, पर्दे पे, ठीक है, एक स्क्रीन पे, स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन, पर्दा, एक पर्दा पे रख दूंगा। अब सुनो, अब पर्दा पे जो है हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, क्या रखते हैं, और ये वस्तु सेम यही है, यही वस्तु है, और ये वस्तु क्या है, तो सुनो, इस पे कैनाल रेज जो है पास करा है, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। अच्छा बताइए, कैथोड किरणें जब ये पास हो रही हैं वस्तु पर, तो ये वस्तु इस पर्दे पे कैसे आ रहा है, अरे देखो सेम आ रहा है, चमक नहीं है यार, जैसे ये बना है वैसे तो आ रहा है, सेम पर्दा पे आ रहा है। जब उसके ऊपर जो है, इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने इसके माध्यम से ये पाया कि जो कैथोड किरणें होती हैं प्रकाश के चाल ही जैसा होता है, जिस तरह प्रकाश सीधी रेखा में चलती हैं उसी प्रकार से जो है कैथोड किरणें भी किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। नहीं समझ पाए क्या? अरे भाई हम कह रहे हैं आप जो है देखिए, आप खड़े होके चलिए और आप बाहर रहिए, प्रकाश आपको आ रहा है तो आपकी जो है परछाई जो है सीधे ही आपको सीधी पड़ेगी। इसका ये सीधी परछाई से आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रकाश आ रहा है वो कैसे आ रहा है, सीधी रेखा में आ रहा है। समझ में? तो बना लो इसको, बनाओ बनाओ बनाओ। लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं सुनो, सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा ये बात समझ में आई नहीं? पहला गुण जानिए, कैथोड किरणें किसी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, सीधी रेखा में, सीधे। अगला लिखो, अगला देखिए, मान लीजिए जो है ये हम यहाँ पे पहिया रख रहे हैं, ऐसे पहिया बना दिए इसमें। ये आपका पहिया जो है हल्का पहिया है, क्या है, हल्का पहिया, समझिएगा। और बेटा जो है हम इस पे जो है डाल रहे हैं कैथोड किरणें, वही जो है विसर्जन यानी 7 मीटर जो है उसी में बंद करके ये सब काम कर रहे हैं। जब हाई वोल्टेज आ रहा है तो वैज्ञानिक जो है हाँ कई बार में बने, और कई बार एक बार नहीं, तो ये जो है इसे रोटेट किए, घूमने लगे पंखा, क्या ये जो आप हल्का पहिया क्या हो, घूमने लगे, और घूमने से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, कैथोड किरणें बात समझ रहे हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है, जिसके कारण इनमें द्रव्यमान व संवेग होता है। नहीं समझे क्या, तो ये छोड़ लो, संवेग और द्रव्यमान होता है। अच्छा ये बताइए, किसी में अगर मास है, द्रव्यमान है, तभी तो किसी धक्का मार पाएगा। हम कहते तो हल्का है, एक बाल है टूट ही गए, और किसी के ऊपर टकराए तो जो है गिर गया धड़ाम से, तार बाल उड़ा और 100 लाख और कपाल पर टूट गया, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ ये कह दिया गया कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है
जिसके कारण इनमें द्रव्यमान व संवेग होता है। इसका मतलब क्या है? इसी किरणों का द्रव्यमान होता है कुछ कुछ, हाँ ये देखिए पहिए के माध्यम से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इसको छाप लो, छाप लो जल्दी, छापो जल्दी। दूसरे कोड में इसको दूसरा चीज क्या है? कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसके कारण इनमें द्रव्यमान व संवेग होता है। ठीक है बेटा? नहीं समझे क्या? तीसरा लिखेंगे कैथोड किरणें, हाँ कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कैसे होगी? इसको भी जान लीजिए। गतिज ऊर्जा को कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कैसे उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने गतिज ऊर्जा के बारे में कैसे चर्चा की, ध्यान दीजिए। ठीक है, उन्होंने मेटल लिया, क्या लिया? देखिए ए इधर देखो, धातु लिया। क्या लिया? धातु। तो धातु खासकर जो है उन्होंने लिया था गोल्ड लिया, सोना लिया था। धातु को जो है ऐसे ले लिया, बहुत ऐसे धातु की इसकी लेयर ऐसी बनी हुई है। धातु की धातु है, मान लो ये धातु ऐसी, ये बात समझे? और कैथोड रे जब इस पे जो है पड़ती है, कैथोड किरण इस पे क्या कर रही है? किरणें जब पड़ती हैं इसी पे, इस पे तो धातु पे, जानते हो क्या? तो ये रेड हो जाती है। क्या हो जाती है? रेड हॉट हो जाती है। नहीं समझे? रक्त तप्त हो जाती है। आधी कैथोड किरणें जब एक बार पाए धातु में, वो पूरा लाल लाल हो गया, गर्म हो गया। और अगर गर्म ना हो, मतलब अगर ना होता तो कैसे जानते गतिज ऊर्जा? भाई कोई चीज जो है काइनेटिक एनर्जी कैसे जानेंगे? टकराएगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग पदार्थ में आएगा। तो चेंजिंग तो आ रहा है, क्या हो रहा है? रेड हो जा रहा है। रेड हो रहा है। और अगर ये पतले नहीं होते हैं, वेद के क्या होते हैं? आर पार निकल जाते हैं। देखो हमने क्या लिया है? थोड़ा मोटा लिया, इसलिए जो है अब कैथोड या तो कैथोड की क्षमता बढ़ाओ। सर कैथोड किरणें मतलब बहुत स्पीड से कम करते हैं। बहुत स्पीड से। तो सुन, अगला लिखो, अगला लिखो। तो इसको बना देंगे। बनाओ यार, सब देखो बनाओ। नेक्स्ट बना नहीं क्या? बना बच्चों को लिखने लिखो, नेक्स्ट लिखो। कैथोड किरणें जिस माध्यम में चलती हैं, 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 उस माध्यम में उपस्थित गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। आयनीकृत कर देती हैं। उस माध्यम में हाँ? उस माध्यम आयनीकृत कैथोड किरणें जिस माध्यम में चलती हैं, वहां पर उपस्थित गैसों को क्या करते हैं? आयनीकृत। सर गैसों में आयन पाया जाता है। अरे गैस जो है दूर दूर होते हैं, गैस जो है में जो है बॉन्ड थोड़ा जो है कमजोर बंध पाया जाता है। तो जब उसमें जो है कोई जो है कैथोड किरण पड़ेगा तो उसको जो है, जैसे हाइड्रोजन है मान तो H2 है, तो इसको H प्लस प्लस H माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आयन तो बन रहा है, चाहे वो धनायन हो चाहे सर आयन जो चार्ज, आयन का मतलब होता है किसी भी जो है पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश है, आवेश चाहे परमाणु हो चाहे पूरा समूह हो, उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या आयन कहलाती है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, दूसरा ऋणायन। बोलो क्या? एक होता है धनायन, दूसरा ऋणायन। अगला लिखो, अगला लिखो।
ये फोटोग्राफिक अथवा फोटोग्राफिक अथवा फोटोफिल्म देखिए को काला कर देती हैं, अब सुनो, अब यहाँ देखिए, एक और देखिए, अभी देखिए इन्हीं गुणों के आधार पर, तमाम निष्कर्षों के आधार पर कहा जाएगा। वैज्ञानिक कौन कौन कहेंगे, मैं बताऊंगा कौन वैज्ञानिक इसका नाम क्या रखे, वो बताने वाली देर से। बस जल्दी से मैं समाप्त कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगला आपको नंबर लिखना है, लिखोगे कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में गुजारने पर कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में गुजारने पर धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र। कैसे जाने? विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है, विद्युत क्षेत्र जान लीजिए, अगर विद्युत क्षेत्र कहीं बन रहा है तो वहां पे एक आपका जो है बच्चा जो है एरिया जो है निगेटिव जो है बनेगा, क्या बनेगा? नेगेटिव। और एक जगह क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसलिए कहते हैं वैसा है, बादल बहुत आपस में टक्कर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, बाहर मत निकलो बारिश में। तो यही है, वहां पे घनाएं निर्णायक बहुत एक दूसरे के पास ही रहते हैं। अब इस एरिया में जो पड़ेगा वो मर जाएगा, चाहे धन मेरे में कहा है, देखो आवेश पूरी तरह से फैला हुआ है। अब मान लीजिए टक्कर भी करते हैं, क्या अट्रैक्ट करबे करे, एक प्रकार के इफेक्ट हो गए, प्रभाव हो गए सर। आकाश में कहीं भी या वायर है जो आपके लग रहे हैं। हाँ सर, वायर में तो चिंगारी निकलता है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो है कैथोड आपका क्या है? किरणें। अब कैथोड किरणें हमको क्या करना है बेटा? पास करवाओगे। और जैसे कैथोड किरणें पास करवाइए और कैथोड किरणें जैसे पास होंगी वैसे कुछ जो सीधे नहीं निकल रहे, इधर आ रहे, मुड़ जाती है, मुड़ रहे। और ये मुड़ रही हैं, इसका मतलब कैथोड किरणें जो है नेगेट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नहीं समझ रहे, वैज्ञानिक तब तक नेगेटिव जानते ना, आप समझे। नेगेट्रॉन क्या है? नेगेट्रॉन उसको बोलिए, तो बाद में इसको नेगेटिव बोला गया, संशोधन हुआ सब वर्डों में, ठीक है। तो पहले से बना लो, बनाओ। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर ठीक है, गुजरने पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के चलने की दिशा, हाँ, गुजारने पर चुंबकीय क्षेत्र के चलने की दिशा के लंबवत मुड़ जाती हैं, ये जो हमने पॉइंट मुझे लिखा है बहुत जबरदस्त लिखा है, मैं फिगर दे रहा हूँ, मेरी इस बात नहीं कि तभी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है,
एकदम सरल लिखा है। प्राइवेट जो राइटर है वो भी, और यहाँ तक कहा कि एनसीईआरटी को गलत लिख दिया, ऐसा नहीं। और अगर मैं ये अनरिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, कैमरा चल रहा, ये बात सही है। और अभी तक जान नहीं पा रहे लोग कहाँ निगेटिव है, मतलब वजह ये फिजिक्स का जो टीचर होगा, या तो पंकज सर से पूछोगे तो वो बता देंगे यहाँ ये सही बात है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट जानते हो क्या है? किताब में क्या लिखा बता रहा, किताब में कह रहा है कि अगर एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अगर कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उनमें ध्रुव होता है। तो किताब वाले क्या लिखे जानते हो? एक आपका जो है नॉर्थ है, एक साउथ है, तो जो पोल आपका जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो कह रहे हैं उधर ही मुड़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, धन ध्रुव की ओर, ऐसे लिखा है, जो कि कतई धन ध्रुव की ओर मुड़ता ही ऋण ध्रुव की ओर मुड़ता। धन ध्रुव की संख्या ज्यादा होगी तो नहीं, ये लंबवत जो है, जिधर से नॉर्थ से साउथ की ओर जो डायरेक्शन होता है हमारा पोल का, जो है चुंबक का एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के लंबवत की जो है दिशा में जो है मुड़ती है। ये किसी जो है न नॉर्थ की ओर जाती है, ना साउथ की ओर जाती है। वो फिगर के माध्यम से देखो कैसे मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, किताब में गलत लिखी है। देखो ये फिजिक्स का जो टीचर होगा वो बढ़िया होता है। यार मेरे पास में ये आप जो है चुंबक आप देखें तो चुंबक देखिए, चुंबक देखें तो चुंबक को यहाँ समझिए, यहाँ नॉर्थ एरिया है, क्या है, साउथ, बस समझिए। और इसमें देखिए ये आपका जो है ऐसे अट्रैक्शन, बस समझिए क्या है बेटा, ये अट्रैक्शन। देखो ये पॉइंट में ऐसे दिखा दूँ, ये ऐसे। अब सुनो, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से कहाँ होगा, साउथ को डायरेक्शन होगा। जब भी इसके बीच में यहाँ इस क्षेत्र में कैथोड, इसको कैथोड किरणों को क्या करेंगे, भेजे जाएंगे, गुजारेंगे। कैथोड किरणों को हम क्या कर रहे हैं, गुजारेंगे। तो कैथोड किरणें एक बार सीधी तो इसे जाएंगी। अब सुनो, जाने के बाद कुछ समय बाद जैसे यहाँ पहुंचेंगी, ये लंबवत और जो है चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, उसके डायरेक्शन के लंबवत के ऐसे थोड़ा सा जो है की ओर मुड़ जाती है। नहीं समझे क्या? अरे यार ये जो है डायरेक्शन है, नॉर्थ से जो है साउथ की ओर हो गया, चुंबक का ये गुणधर्म हो गया। यहाँ से अगर कैथोड किरणें गुजार रहे हैं तो ये आपकी जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप, मैंने ये मान ली कि ऐसा है कि ये धन प्लेट है, धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है, तो धन और ध्रुव की ओर नहीं मुड़ती है। ये दिशा की ओर जो है, नॉर्थ से साउथ की ओर दिशा है इसका, और इसके लंबवत, देखो लंबवत का मतलब होता है 90 एंगल, ये लंबवत है, नॉर्थ और साउथ ये लंबवत है, और लंबवत का मतलब इसके जो है थोड़ी सी जो है डायरेक्शन की जो है इधर मुड़ जाती है। ये आपको ठीक है, इसको बना नहीं हो गया बेटा। इसको पूरा पूरा करने जैसा नहीं है, इसको आगे जो भी करना है इसको कवर करना, नई लाइन्स लिखिएगा, आप क्या है लॉक नई लाइन्स लिखिएगा, नई लाइन्स लिखिएगा। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें तीव्रगामी ऋणावेशित, कैथोड किरणें तीव्रगामी ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीव्रगामी ऋणावेशित को पहले कहा क्या होता है, नेगेट्रॉन, क्या हो जाता है, नेगेट्रॉन, ठीक है। क्या लिखे, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। चलो लिखो,
काम करो, जे थॉमसन ने इनका नाम बनी होती है आगे लिखे काम करके। जे थॉमसन ने इसका नाम, जे थॉमसन ने इसका नाम ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण तथा बाद में इनके बेटे, तथा बाद में इनके बेटे, इनके बेटे, बाद में इनके बेटे जी थॉमसन, जी थॉमसन, जी थॉमसन ने इन्हें तरंगों ने कहा ये तरंगों से भी मिलकर बनी होती हैं। ने कहा ये तरंगों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। लिखिए पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखो बेटा, लिखो विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर, विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम प्रस्ताव रखा, इलेक्ट्रॉन नाम प्रस्ताव रखा, इलेक्ट्रॉन नाम प्रस्ताव रखा। बाद में लॉरेंज ने इनके इस नाम को रख दिया गया। नहीं समझता, वाक्य का मतलब नहीं समझ रहा। विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार स्टडी हुआ पास में, तो स्टोनी वैज्ञानिक थे, क्या इसका नाम क्या रखे? स्टोनी वैज्ञानिक थे, इसका नाम क्या रखे? इलेक्ट्रॉन रखे। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन रख नहीं रहे। अब लॉरेंज जो है जानते हो क्या, थोड़ा मुखिया टाइप के, उनकी बात जो है स्टोनी ने कहा था, इलेक्ट्रॉन इसका नाम या रखे कहे थे, लेकिन इस प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट कौन किया? लॉरेंज ने और स्वीकार करवाया और इनके इस नाम को जो है इलेक्ट्रॉन नाम रखा। नहीं समझे क्या? स्टोनी की बस की बात नहीं थी। हम कहा कि हम कह दें कि इनका नाम रखो मुकेश, कैसे हम नहीं रखो बिना फादर के कहे। तो उनका जो है जो योगदान है फादर का भी, इसलिए मैंने उसको जो है नाम रख दिया कि जो है लॉरेंज ने इस बात को समर्थन किया कि भैया ऐसा है, जो उन्होंने स्टोनी कहा था वो मान लिया। इनका नाम क्या रखें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। और सुनो, इलेक्ट्रॉन को अब सिम जो है, अब सुनो अच्छा एक मिनट, आपको जो है ये पता तो हो गया होगा इलेक्ट्रॉन का स्वभाव, इलेक्ट्रॉन का स्वभाव, या आप ये जानिए कि जो है कैथोड किरणों का स्वभाव, कैथोड किरणों का स्वभाव, कैथोड किरणों का स्वभाव क्या है जरा बताओ। कैथोड किरणों का स्वभाव क्या है? और कैथोड किरणों में जानते हो बहुत लोग जो है स्टडी किए हैं। मैंने यहाँ जो लिखा है, जे हिस्टॉर्क ने किया है 1869 में, विलियम क्रूक्स ने किया है 1870 में,
उसके बाद जे टेराइन ने किया है 1895 में, और जे थॉमसन ने जो है 1897 में किया है। 1997 में जे थॉमसन के प्रस्ताव को हुआ, ये जो नल आर्ट में किया, इन्हीं को श्रेय दिया। इस प्रकार से ये कहा गया इलेक्ट्रॉन का जो खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? बाकी इस पे इलेक्ट्रॉन पे कई लोग काम किए, हमने 8-10 लोगों का नाम लिखा है। बात समझ में आया? लास्ट में जो है डिस्कवरी किसको मिली हुई, क्योंकि वही लास्ट में जो है काम किया। समझ में आया ना? और सुनो, बाद में सिद्ध हो गया, ये कहा गया किसी भी पदार्थ का जो मौलिक गुण धर्म है, सभी दुनिया जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, सब में इलेक्ट्रॉन क्या है? सब में इलेक्ट्रॉन। और सभी इलेक्ट्रॉन, जो सभी पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समान उनका आपका गुणधर्म है। क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ जाए वो अलग बात, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है वो क्या हो? समान। वो निगेटिव कण है तो निगेटिव ही हो गया। समझ में आया? तो अब इलेक्ट्रॉन का जो उद्गम है हमने आपको बताया, कैथोड जो है प्लेट से हुआ है, बासमर, ना कि कैथोड किरणें से हुई। भूल जाइए, कैथोड किरणें से नहीं हुई, किससे हुई? कैथोड प्लेट से हुई। और कैथोड जो आपकी जो है किरणें होती हैं, उन्हीं जो है वो ऋणावेशित होती हैं। उसी ऋणावेशित का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। और कैसे मैंने आपको बताया, ये सब सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। क्या डालना है? तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, लेकिन आज नहीं, कल, ठीक है? या सुन लो इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, या जो है यहीं पे जो है छोड़ देते हैं अगले दिन। अच्छा ये बताइए, वीडियो के भी माध्यम से वैसे जो है इस बात को आप आराम से बहुत ढंग से पढ़िएगा, नहीं आप जान ही ना पाएंगे कि पदार्थ जो है परमाणु से मिलके बना है, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। वो जो है आपका क्या है? निगेटिव है, पॉजिटिव है, उदासीन है। निगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और पॉजिटिव को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कह रहे हैं। जिसपे कोई चार्ज नहीं उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। बस मानो, और इसकी कैसे कैसे जो है खोज हुआ, किस टाइप से हुआ, मैं उसको 3 स्टेप में बताने पड़ेगा। इसके एक स्टेप नहीं बताया, 3 स्टेप शायद मेरा उम्मीद है, और मैं मानता हूँ कि अगर इसको ढंग से आप देखें तो पक्का है कहीं फेलियर नहीं होगी। कॉन्फिडेंस के साथ आप बताएंगे कि कैथोड किरणों की कैसे उत्पत्ति हुई है। समझ में? यस। आज यहीं तक।